ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां हर कोई पैसा कमाने आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग लॉस में चले जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ है, चार्ट गलत है, स्ट्रेटेजी गलत है, लक खराब है, लेकिन असली कारण इनमें से कोई नहीं होता। असली कारण ट्रेडर खुद होता है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आपका कितना पैसा है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट। मार्केट सिर्फ वही इंसान को रिवॉर्ड करती है जो डिसिप्लिन्ड है, पेशेंस है और जिसने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह समझा है, गेम की तरह नहीं। हर नई ट्रेडर का एक ही सपना होता है कि जल्दी पैसे बनाए जाएं, 1000 को 10,000 और 10,000 को 1,00,000 बनाया जाए। लेकिन जितनी जल्दी हम पैसे के पीछे भागते हैं, उतनी जल्दी मार्केट हमें रियलिटी दिखाती है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि मार्केट पहले आपका माइंड टेस्ट करती है, फिर आपकी डिसिप्लिन, फिर आपकी पेशेंस, फिर आपकी कंसिस्टेंसी और उसके बाद कहीं जाकर आपको रिवॉर्ड देती है। और अगर इनमें से किसी भी एक जगह आपने गलती कर दी तो मार्केट आपको लॉस दे देती है। लॉस हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता, लेकिन लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी लॉस से डरता नहीं, क्योंकि वो लॉस को अपनी रिस्क का हिस्सा मानता है। पर बिगनर लॉस को अपनी ईगो समझता है। जब लॉस होता है तो बिगनर डर जाता है, फिर लॉट साइज बढ़ाकर बदला लेने की कोशिश करता है, फिर और लॉस होता है, फिर और ट्रेड करता है और धीरे धीरे पूरा अकाउंट खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोफेशनल लॉस को एक छोटा सा कॉस्ट मानता है, एक टिकट प्राइस, जैसे कि एक बताए कि अगला मौका कब आएगा। वो लॉस से भागता नहीं, लॉस को मैनेज करता है। लॉस से बचने का पहला प्रिंसिपल रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग काम आपकी ट्रेडिंग को पावरफुल बनाता है। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि एक ट्रेड में आप कितना नुकसान अलाउ कर रहे हो। एक अच्छी ट्रेडिंग सिर्फ 3 चीजों पर चलती है: स्मॉल लॉस, एवरेज प्रॉफिट और कभी कभी बड़ा प्रॉफिट। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस। और यही रीजन है कि 90% लोग मार्केट में टिक नहीं पाते। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल रिस्क करो। अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो आपका लॉस सिर्फ 100 से 200 होना चाहिए। चाहे कितना भी ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा हो, मौका कितना भी टेम्पटिंग लग रहा हो, लेकिन रिस्क लिमिट हमेशा फिक्स रहेगी। प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस सिर्फ दिखाने के लिए लगाते हैं और हिट होने से पहले हटा देते हैं। यही पहली गलती है और यही बिगेस्ट लॉस का असली कारण। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आप बिना हेलमेट बाइक चला रहे हो सकता है 10 बार कुछ ना हो, लेकिन एक बार कुछ हुआ, गेम खत्म। इसी तरह ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस के एक गलत मूव आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा एसेट उसका कैपिटल होता है। कैपिटल बचेगा तो 1000 मौके मिलेंगे, कैपिटल खत्म हुआ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्शन देती है। स्ट्रेटेजी ये बताती है कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, किस प्राइस पर एंट्री करनी है, किस प्राइस पर एग्जिट करना है। स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन बनाती है और डिसिप्लिन ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। मार्केट आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको हमेशा गाइड करेगी। स्ट्रेटेजी मार्केट में आपका कंपास है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप रास्ता भटक जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप हर कैंडल पर एंट्री लेंगे, हर छोटी मूव को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और आखिर में लॉस ही होगा। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की सिर्फ एक क्वालिटी होती है, वो रिपीट होने वाले सेटअप पर ट्रेड करता है। बिगनर स्ट्रेटेजी ढूंढता रहता है, लेकिन प्रोफेशनल एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करता है। ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रेटेजी बदलने से नहीं, स्ट्रेटेजी फॉलो करने से बनता है। एक सेटअप रोज खुश नहीं करेगा, लेकिन लंबे समय में आपको फायदा देगा। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग लॉस का सबसे बड़ा कारण है। जब आप हर मूव को पकड़ने की कोशिश करते हो, हर कैंडल पर एंट्री लेना चाहते हो, हर छोटी मूवमेंट को स्विंग मान लेते हो, यही ओवर ट्रेडिंग है। मार्केट में पैसा ज्यादा ट्रेड करने से नहीं, परफेक्ट ट्रेड करने से मिलता है। अगर मार्केट ने आज आपको कोई प्रॉपर सेटअप नहीं दिया तो नो ट्रेड डे भी एक सुंदर दिन है। कोई भी ट्रेडर घर के बाहर खड़े होकर हर गाड़ी पर नहीं बैठता, वो वही गाड़ी चुनता है जो उसके डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हो। इसी तरह ट्रेडर को वही ट्रेड लेना चाहिए जो उसकी स्ट्रेटेजी के डायरेक्शन में जा रहा हो। ट्रेंड के खिलाफ जाना लॉस को इनवाइट करता है। दुनिया के हर सफल ट्रेडर ने एक चीज फॉलो की है: ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना एक स्मूथ राइड जैसा होता है। ट्रेंड के उल्टा ट्रेडिंग करना एक अपहिल क्लाइंब जैसा होता है। ट्रेंड के साथ जाने से प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ट्रेंड के खिलाफ जाने से लक की जरूरत पड़ती है, और ट्रेडिंग लक पर नहीं, लॉजिक पर चलती है। इमोशंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड 2 ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो ट्रेडर का दिमाग खा जाते हैं।
फियर आपको एंट्री लेने से रोकता है और ग्रीड आपको एग्जिट लेने नहीं देता। फियर आपको ट्रेंड मिस कराता है और ग्रीड आपको ओवर ट्रेड कराता है। लोग चार्ट से नहीं, अपने इमोशंस से हारते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंड काम होता है, वो अपने मन को देखता है, मार्केट को नहीं। मार्केट बदलती रहती है, इमोशंस बदलते रहते हैं, लेकिन रूल्स नहीं बदलते। ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करने वाले लोग ही हमेशा बचते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि आप कितना रिस्क कर रहे हो और उसके बदले कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा 1:2 या 1:3 आरआर रखता है। इसका मतलब अगर आपका लॉस -100 है तो आपका प्रॉफिट +200 या 300 होना चाहिए। चाहे जितना भी ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा हो, मौका कितना भी टेम्पटिंग लग रहा हो, लेकिन रिस्क लिमिट हमेशा फिक्स रहेगी। प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस सिर्फ दिखाने के लिए लगाते हैं और हिट होने से पहले हटा देते हैं। यही पहली गलती है और यही बिगेस्ट लॉस का असली कारण। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आप बिना हेलमेट बाइक चला रहे हो सकता है 10 बार कुछ ना हो, लेकिन एक बार कुछ हुआ, गेम खत्म। इसी तरह ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस के एक गलत मूव आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा एसेट उसका कैपिटल होता है। कैपिटल बचेगा तो 1000 मौके मिलेंगे, कैपिटल खत्म हुआ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्शन देती है। स्ट्रेटेजी ये बताती है कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, किस प्राइस पर एंट्री करनी है, किस प्राइस पर एग्जिट करना है। स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन बनाती है और डिसिप्लिन ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। मार्केट आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको हमेशा गाइड करेगी। स्ट्रेटेजी मार्केट में आपका कंपास है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप रास्ता भटक जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप हर कैंडल पर एंट्री लेंगे, हर छोटी मूव को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और आखिर में लॉस ही होगा। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की सिर्फ एक क्वालिटी होती है, वो रिपीट होने वाले सेटअप पर ट्रेड करता है। बिगिनर स्ट्रेटेजी ढूंढता रहता है, लेकिन प्रोफेशनल एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करता है। ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रेटेजी बदलने से नहीं, स्ट्रेटेजी फॉलो करने से बनता है। एक सेटअप रोज खुश नहीं करेगा, लेकिन लंबी समय में आपको फायदा देगा। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग लॉस का सबसे बड़ा कारण है। जब आप हर मूव को पकड़ने की कोशिश करते हो, हर कैंडल पर एंट्री लेना चाहते हो, हर छोटी मूवमेंट को स्विंग मान लेते हो, यही ओवर ट्रेडिंग है। मार्केट में पैसा ज्यादा ट्रेड करने से नहीं, परफेक्ट ट्रेड करने से मिलता है। अगर मार्केट ने आज आपको कोई प्रॉपर सेटअप नहीं दिया तो नो ट्रेड डे भी एक सुंदर दिन है। कोई भी ट्रेडर घर के बाहर खड़े होकर हर गाड़ी पर नहीं बांटता, वो वही गाड़ी चुनता है जो उसके डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हो। इसी तरह ट्रेडर को वही ट्रेड लेना चाहिए जो उसकी स्ट्रेटेजी के डायरेक्शन में जा रहा हो। ट्रेंड के खिलाफ जाना लॉस को इनवाइट करता है। दुनिया के हर सफल ट्रेडर ने एक चीज फॉलो की है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना एक स्मूथ राइड जैसा होता है, ट्रेंड के उल्टा ट्रेडिंग करना एक अपहिल क्लाइंब जैसा होता है। ट्रेंड के साथ जाने से प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ट्रेंड के खिलाफ जाने से लक की जरूरत पड़ती है, और ट्रेडिंग लक पर नहीं, लॉजिक पर चलती है। इमोशंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड दो ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो ट्रेडर का दिमाग खा जाते हैं। फियर आपको एंट्री लेने से रोकता है और ग्रीड आपको एग्जिट लेने नहीं देता। फियर आपको ट्रेंड मिस कराता है और ग्रीड आपको ओवर ट्रेड कराता है। लोग चार्ट से नहीं, अपने इमोशन से हारते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंड काम होता है, वो अपने मन को देखता है, मार्केट को नहीं। मार्केट बदलती रहती है, इमोशंस बदलते रहते हैं, लेकिन रूल्स नहीं बदलते। ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करने वाले लोग ही हमेशा बचते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि आप कितना रिस्क कर रहे हो और उसके बदले कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा 1:2 या 1:3 आरआर रखता है। इसका मतलब अगर आपका लॉस -100 है तो आपका प्रॉफिट +200 या 300 होना चाहिए। चाहे जितना भी ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा हो, मौका कितना भी टेम्पटिंग लग रहा हो, लेकिन रिस्क लिमिट हमेशा फिक्स रहेगी। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल रिस्क करो। अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो आपका लॉस सिर्फ 100 से 200 होना चाहिए। चाहे कितना भी ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा हो, मौका कितना भी टेम्पटिंग लग रहा हो, लेकिन रिस्क लिमिट हमेशा फिक्स रहेगी। प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस सिर्फ दिखाने के लिए लगाते हैं और हिट होने से पहले हटा देते हैं। यही पहली गलती है और यही बिगेस्ट लॉस का असली कारण। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आप बिना हेलमेट बाइक चला रहे हो सकता है 10 बार कुछ ना हो, लेकिन एक बार कुछ हुआ, गेम खत्म। इसी तरह ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस के एक गलत मूव आपका पूरा कैपिटल खत्म कर सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा एसेट उसका कैपिटल होता है। कैपिटल बचेगा तो 1000 मौके मिलेंगे, कैपिटल खत्म हुआ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्शन देती है। स्ट्रैटेजी ये बताती है कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, किस प्राइस पर एंट्री करनी है, किस प्राइस पर एग्जिट करना है। स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन बनाती है और डिसिप्लिन ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है।
मार्केट आपको हमेशा कंफ्यूज करेगी, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको हमेशा गाइड करेगी। स्ट्रेटेजी मार्केट में आपका कंपास है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप रास्ता भटक जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप हर कैंडल पर एंट्री लेंगे, हर छोटी मूव को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और आखिर में लॉस ही होगा। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की सिर्फ एक क्वालिटी होती है, वो रिपीट होने वाले सेटअप पर ट्रेड करता है। बिगनर स्ट्रेटेजी ढूंढता रहता है, लेकिन प्रोफेशनल एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करता है। ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रेटेजी बदलने से नहीं, स्ट्रेटेजी फॉलो करने से बनता है। एक सेटअप रोज खुश नहीं करेगा, लेकिन लंबे समय में आपको फायदा देगा। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। ओवर ट्रेडिंग लॉस का सबसे बड़ा कारण है। जब आप हर मूव को पकड़ने की कोशिश करते हो, हर कैंडल पर एंट्री लेना चाहते हो, हर छोटी मूवमेंट को स्विंग मान लेते हो, यही ओवर ट्रेडिंग है। मार्केट में पैसा ज्यादा ट्रेड करने से नहीं, परफेक्ट ट्रेड करने से मिलता है। अगर मार्केट ने आज आपको कोई प्रॉपर सेटअप नहीं दिया तो नो ट्रेड डे भी एक सुंदर दिन है। कोई भी ट्रेडर घर के बाहर खड़े होकर हर गाड़ी पर नहीं बैठता, वो वही गाड़ी चुनता है जो उसके डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हो। इसी तरह ट्रेडर को वही ट्रेड लेना चाहिए जो उसकी स्ट्रेटेजी के डायरेक्शन में जा रहा हो।